कैपिटल का चैप्टर चल रहा था। मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आपको कॉस्ट निकालनी है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले डिवेंचर के बारे में, डिवेंचर या ऋण पत्र। तो डिवेंचर या ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, शोधनीय और अशोधनीय। हम सबसे पहले बात करेंगे जो शोधनीय ऋण पत्र हैं उनकी कैसे लागत निकाली जाती है। तो आप फार्मूला देख रहे हो, के डी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू आर प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन, एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 × 100। के डी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से, एम वी का मतलब मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ डिवेंचर, एन पी का मतलब नेट प्रोसीड्स, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर टू मेच्योरिटी, आर का मतलब एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये तो हो गया जी के डी बिफोर टैक्स। और के डी आफ्टर टैक्स आपको निकालना है। तो के डी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू के डी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू के डी बिफोर टैक्स इंटू 1 - टी, मतलब टैक्स रेट जो आपको दे रखी होगी उसके बारे में। दूसरी बात है इसमें, जो शोधनीय ऋण पत्र जो होंगे उसमें जो नेट प्रोसीड्स निकालना है या प्राप्त शुद्ध राशि निकालनी है, वो किस तरीके से निकालोगे। अगर वो सम मूल्य पर है तो सम मूल्य माइनस निर्गमन लागत को माइनस कर दोगे। अगर वो प्रीमियम पर है तो सम मूल्य प्लस प्रीमियम माइनस निर्गमन लागत। तीसरी जो बात करते हैं, अगर वो बट्टे पर है तो सम मूल्य माइनस बट्टा माइनस निर्गमन लागत। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, जानकी लिमिटेड ने 2 लाख रुपए के लिए 10% 100 रुपये वाले शोधनीय ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर किया। निर्गमन की लागत 5,000 रुपये थी। ऋण पत्रों का शोधन 10 वर्ष बाद किया जाना है। आयकर की दर 50% मानते हुए कर से पूर्व तथा कर के पश्चात ऋण पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमें जो फार्मूला है के डी बिफोर टैक्स का वो हमने लिख लिया, आर प्लस एम वी माइनस एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 × 100। अब सबसे पहले आर का मतलब मैंने ये बताया था कि आर बराबर एनुअल इंटरेस्ट। मतलब आप क्वेश्चन में देखोगे कि एक साल में उसका जो ब्याज है उसके बारे में क्या कहता है। तो ब्याज के बारे में देखो, जानकी लिमिटेड के 2 लाख रुपए के 10% का ब्याज करोगे तो 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट की जो आएगा वो आएगा 20,000। मेच्योरिटी वैल्यू आपको दे रखी है 2 लाख रुपए की। एनपी या नेट प्रोसीड्स निकालना है। तो नेट प्रोसीड निकालने के लिए मैंने आपको से ऊपर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, जब प्राप्त शुद्ध राशि या नेट प्रोसीड्स सम मूल्य पर है तो सम मूल्य माइनस निर्गमन लागत आप उसमें से माइनस कर दोगे। तो सम मूल्य पर निर्मित किया जाता है, उसके दे रखे 2 लाख रुपये और निर्गमन लागत है 5,000, तो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2 लाख माइनस 5,000, एक माल आ जाएगा 1,95,000। तो 20,000 रुपये इंटरेस्ट का है। 20,000 प्लस 2 लाख माइनस 1,95,000 भाग 10, 2 लाख प्लस 1,95,000 भाग 2 गुणा में 100। सोल्व करोगे तो 20,000 प्लस 500 अपॉन 1,97,500 गुणा में 100। इसको आप सोल्व करोगे तो 10.38 आ जाएगा। उसके बाद में कहता है कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स निकालनी है। तो उसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स, मतलब जो 10.38 है वो -1 - टी। तो 10.38 गुना 1 माइनस टी में दे रखी 50% रेट दे रही है टैक्स रेट, तो 0.50 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 5.19%। इस तरीके से सम मूल्य पर जो शोधनीय ऋण पत्र हैं उनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, एक्स लिमिटेड के 20 लाख रुपए के 9% 500 रुपये वाले ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित करने का विचार कर रही है। ऋण पत्रों का भुगतान 10 वर्ष पश्चात किया जाना है, किंतु कंपनी 7.5 रुपये प्रति ऋण पत्र निर्गमन
वह चुकाएगी। निर्गमन कर की दर 50% मानते हुए ऋण पत्र निर्गमन की कर के पश्चात लागत ज्ञात कीजिए। कर के पश्चात लागत क्या होगी यदि ऋण पत्रों का 10% प्रीमियम पर निर्मित किया जाए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम क्या करेंगे, 5% डिस्काउंट पर उसका निर्गमन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5% डिस्काउंट पे करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स की निकालनी होगी। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड निकालने के लिए को स्क्रीन पर आप देख रहे हो, पार वैल्यू दे रखी 500 रुपये, डिस्काउंट है 5% डिस्काउंट पे करेंगे तो 500 का 5% 25 रुपये, और इशू एक्सपेंसिस दे रखे साढ़े सात रुपये क्वेश्चन में, वो लिख लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे तो 467.50 आ जाएगा। फिर वो फार्मूला वापस वही लगेगा जो पहले बताया, 45 + 500, ये आपको दे रखा है, इंटरेस्ट है। मतलब क्वेश्चन में आप जो देखोगे तो 500 रुपये का 9% के हिसाब से 45 रुपये आ गया। तो 45 + 500 - 467.5 अपॉन 10, 500 + 467.5 अपॉन 2 × 100, सोल्व करोगे तो 9.97 आ जाएगा परसेंट। उसके बाद में के डी आफ्टर टैक्स निकालना है, तो के डी बिफोर टैक्स ब्रैकेट 1 - टी, तो इसको सोल्व करोगे तो 4.98% आ जाएगा। उसके बाद में प्रीमियम पर इशू होता है, अगर ये 10% प्रीमियम पर इशू होता है, तो प्रीमियम पर जब आप ये जो इशू होता है तो उसमें क्या करोगे, तो उसमें से आप क्या करोगे सबसे पहले कि जो वैल्यू जो आएगी तो उसमें से जोड़ दोगे। तो 500 प्रीमियम पे करने के लिए, तो इधर देखिए, शुद्ध प्राप्त शुद्ध मूल्य प्रीमियम पर, तो सम मूल्य प्लस प्रीमियम माइनस निर्गत की लागत। तो आप इसमें क्या करोगे, जो 500 रुपये आपको जो दे रखे हैं, सबसे पहले ये आपको दे रखे हैं, पार वैल्यू 500 दे रखी है, 10% प्रीमियम पर, तो 500 + 10% करेंगे 50, 550 आ गया। उसमें से आप माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, 7.50 माइनस कर दोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इसमें लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम पर है तो 500 में से 50 करोगे, 5% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर करो तो 550 आ गया। और उसके अलावा इशू एक्सपेंसिस है ₹7.5, वो माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 542.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से सॉल्व करोगे, के डी बिफोर टैक्स। ठीक है, 45 + 500 - 542.5 अपॉन 10, 500 + 542.5 अपॉन 2, इसको सॉल्व करो तो 7.81 आएगा। के डी आफ्टर टैक्स निकालना है तो 7.81 × 1 माइनस टैक्स रेट जो दे रखी है 0.50, सोल्व करो तो 3.91 आ जाएगा। उसके अलावा हम जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आदित्य लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 10% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्मित किए। ये ऋण पत्र 10 वर्ष पश्चात 8% प्रीमियम पर सौदे हैं। ठीक है, निर्गमन व्यय 2 रुपये प्रतिशत रहे। कंपनी की दर 50% मानते हुए कर से पूर्व तथा कर के पश्चात ऋण पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि जो हम इशू डिबेंचर करने हमें, वो किस पर करने, सबसे पहले पार वैल्यू पर, मतलब सम मूल्य पर। के डी बिफोर टैक्स बराबर R + MV - N अपॉन N MV + NP अपॉन 2 × 100, इसको सोल्व करोगे। इंटरेस्ट रेट जो दे रखी है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 10,000 का 10%, 10,000 रुपये दे रखे है, तो 100 रुपये का 10% तो 10 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद वो सम मूल्य पर करना है, तो सम मूल्य पर करने के लिए उसमें वो कहता है सबसे पहले कि 10 वर्ष पश्चात 8% प्रीमियम पर सौदे हैं, तो वो तो 8% प्रीमियम पर सौदे हैं, तो मेच्योरिटी वैल्यू होगी 108, 8% मूल्य पर सौदे हैं तो 108 हो गया। उसके बाद में नेट प्रोसीड दे रखा है, कैसे करेंगे, इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, मेच्योरिटी वैल्यू 100 और लेस करेंगे 2 रुपये जो आपको दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं निर्गमन व्यय दे रखे हैं 2%, तो 100 रुपये का 2%, 2 रुपये, तो 98 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 10.68%। और के डी आफ्टर टैक्स निकालोगे, के डी आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स इंटू 1 - टी, 10.68, 1 - 0.50 करो तो 5.34 आ जाएगा। इसके बाद में अब जो डिवेंचर है उसका जो इशू करना है वो करना है 5% डिस्काउंट पर। जब 5% डिस्काउंट पर करना है तो सारी की सारी चीज़ें वही आ जाएगी, सिर्फ जो नेट प्रोसीड्स है
उसको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो नेट प्रोसीड्स देखो, हमारी जो मैच्योरिटी वैल्यू दे रही है 100 रुपये, लेस करेंगे 5% डिस्काउंट पर है तो 95, और 2 रुपये एक्सपेंसिस की है तो 93 आ जाएगा। तो 10 प्लस 108 माइनस 93 अपॉन 10, 108 प्लस 93 अपॉन 2 गुणा 100, 100 करोगे 11.44 के डी आफ्टर टैक्स 11.44, 1 माइनस 0.50 बराबर आ जाएगा 5.72। तो ये जो था, ये जो सारा था, ये था जब आपके मतलब जो ऋण पत्र या डिवेंचर हैं वो है शोधनीय है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका जो नेक्स्ट जो आएगा, जब आपके ऋण पत्र या डिवेंचर अशोधनीय हो तो किस प्रकार सोल्व करोगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जब आपके डिवेंचर या ऋण पत्र जब इनरिडीमेबल है मतलब अशोधनीय है तो के डी बिफोर टैक्स बराबर आर अपॉन एन पी इंटू 100 आएगा, और के डी आफ्टर टैक्स बराबर के डी बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी आएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो कहता है कि रमणी लिमिटेड 100 रुपये वाले 2000 रुपये 8% अशोधनीय ऋण पत्र जारी कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए कंपनी को निम्नलिखित व्यय करने होंगे। अभिगोपन कमीशन 2%, दलाली 1%, छपाई व 4000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा जो कंपनी की जो आयकर की दर है 40% मानते हुए ऋण पूंजी कर से पूर्व तथा कर से पश्चात ज्ञात कीजिए। ऋण पत्र का निर्गमन सब मूल्य पर किया जाए, 10% बट्टे पर किया जाए और 5% प्रीमियम पे किया जाए, ठीक है। ये आपसे बात करता है। तो हम जो बात करेंगे जो अशोधनीय ऋण पत्र है उसके बारे में, तो सबसे पहले जो इशू ऑफ एट पार है मतलब सब मूल्य पर उसका निर्गमन करना है, तो के डी बिफोर टैक्स बराबर आर अपॉन एन पी इंटू 100। तो एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है, तो वो है आपका क्वेश्चन में देखो, तो ये है 8%, तो 100 रुपये का 8 तो 8% हो गया, ठीक है। एन आर अपॉन एन पी इंटू 100, तो एन पी निकालने के लिए कैलकुलेशन हो, पार वैल्यू दे रखी है 100 रुपये, अंडर राइटिंग कमीशन 2% 2 रुपये, ब्रोकरेज 1 रुपया। उसके अलावा जो 4000 रुपये दो प्रिंटिंग के दर के 4000 रुपये 2000 की ऋण पत्र है, भाग देके निकालेंगे 2 रुपये इसकी लागत आ जाएगी, तो माइनस कर देंगे 95, तो एन पी इसका आ गया 95। तो 8/95 गुणा 100 सोल्व करेंगे 8.42। उसके बाद के डी आफ्टर टैक्स बराबर बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट दे रहेगी 40%, तो 0.40 आ जाएगा, सोल्व करेंगे 5.05। फिर उसके बाद में कहता है कि इशू एट डिस्काउंट पर है, 10% डिस्काउंट पर है, तो कैसे करेंगे डिस्काउंट पर है तो यहाँ तक जो सारे खर्चे हमने एनपी जो किया है ये सारे 95 तक तो सेम आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन 10% डिस्काउंट पर हो रहे हैं तो 100 रुपये का 10% हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रुपये, तो 95 में 10 रुपये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 85। तो के डी बिफोर टैक्स बराबर आर अपॉन एन पी इंटू 100, R/85 गुणा 100, सोल्व करेंगे 9.41%। उसके अलावा के डी आफ्टर टैक्स निकालना होगा तो 941 इंटू बिफोर टैक्स माइनस आफ्टर टैक्स 941 इंटू 1.40 सोल्व करेंगे तो 5.646 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, इशूड एट 5% प्रीमियम पर। अगर 5% प्रीमियम पर है तो हमें एन पी निकालने के लिए पार वैल्यू दे रहेगी 100, एट 5% प्रीमियम पर है तो 100 का 5% 5 ऐड कर देंगे 105, बाकी लेस कर देंगे सारे के सारे वो अंडर राइटिंग के, ब्रोकरेज के, प्रिंटिंग के खर्चे, तो ये बचेगा 100। तो ये आया के डी बिफोर टैक्स बराबर 8/100 गुणा 100, R/n इंटू 100, 8/100 गुणा 100 तो 8%, और के डी एफ टैक्स बराबर 8 गुना 1 माइनस 0.40 करोगे तो ये आ जाएगा 4.8%। अगर आपके जो शोधनीय ऋण पत्र है तो उनके लिए फार्मूला जो शुरू में लगा है वो लगेगा। अगर आपके जो ऋण पत्र अशोधनीय हैं या इरिडीमेबल है डिवेंचर है, उसके लिए फार्मूला इस तरीके से लगेगा, या तो वो सब मूल्य पर होंगे, या वो आपके डिस्काउंट पर होंगे, या वो किस पे होंगे, प्रीमियम पे होंगे। तो 4 क्वेश्चन है ये। कॉस्ट और डिबेंचर या बॉन्ड की जो लागत कैसे निकाली जाएगी उसके लिए पहले 4 क्वेश्चन हैं, और पहले 3 क्वेश्चन में जो शोधनीय ऋण पत्र हैं कैसे सोल्व किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। लास्ट का जो एक क्वेश्चन है अशोधनीय ऋण पत्र है उसके बारे में बताया गया। धन्यवाद।